हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएनआर हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी लेकर। तो आज की जो चर्चा रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं क्या है विशेष खबर आज के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हरियाणा सरकार के द्वारा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितनी भी प्रकार की पेंशनें दी जाती हैं उन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। किस वजह से पेंशन कटी है, कितने लोगों की पेंशन कटी है, पर डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या आंकड़ा निकल कर आया है, और अगर आप इस पेंशन को दोबारा चलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अब क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और कैसे आपकी पेंशन दोबारा से शुरू हो सकती है। तो अगर आप इन सभी बातों को ध्यान से सुनना चाहते हैं और इस जानकारी को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले आप सभी को कहना चाहता हूं साथियों, अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले समय में इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल पाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ऑफिशियल अपडेट। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं 3.25 साल में 2,77,000 बुजुर्गों के पेंशन के लिए अपात्र। हरियाणा में बीते 3.25 साल में 2,77,676 बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के लिए अपात्र हो गए हैं। चालू वित्त वर्ष में जनवरी और फरवरी महीने में ही 14,621 लाभार्थियों की पेंशन बंद हुई है। ये पेंशन के लिए पात्र नहीं थे। 2021 में सबसे अधिक 99,452 और 2019 में 94,857 लाभार्थियों की पेंशन बंद होने से झटका लगा है। कांग्रेस विधायक अमित सिन्हा के आंतरिक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने यह जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि वर्ष 2019 से 28 फरवरी 2022 तक बंद की गई वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का वर्षवार आंकड़ा सदन पलट कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। पेंशन बंद होने का रीज़न क्या है? जिन लोगों की फैमिली आईडी में वार्षिक आय अधिक है उनकी पेंशन कटी है, या जिन लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट देकर पेंशन लगवाई थी, जिनकी एज आज भी 60 वर्ष नहीं हुई है और पहले किसी गलत दस्तावेज़ को अपलोड कराकर उन्होंने पेंशन लगवाई है, तो उन लोगों की पेंशन कट गई है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए साथियों, पीपी पर अधिक आय दर्शाने पर 2,77,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी। परिवार पहचान पत्र में अधिक आय दिखाने पर बंद की गई पेंशन। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार पेंशन पात्रता में करेगी बदलाव। ये बदलाव कब होगा, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। जब नियमों में बदलाव किया जाएगा उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। और ये डिटेल जो दी है ओम प्रकाश यादव, जो हरियाणा के सहकारिता जो पेंशन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने यह जानकारी दी है। तो ये पेंशन 2500 रुपये इनको मासिक दी जाती थी। कैसे ये पेंशन चल सकती है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप अपनी परिवार पहचान पत्र की आईडी में इनकम कम करवाएं। जिन लोगों की आय गलती से गलत डल गई है, आपकी पेंशन दोबारा से चल जाएगी। दूसरा, जिनकी एज प्रूफ सही नहीं है वो अपना एज प्रूफ दोबारा अपडेट कराएं पेंशन ऑफिस में जाकर। अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से एक एज प्रूफ आपको लेकर जाना है। राशन कार्ड, बैंक की पासबुक कम आपके साथ जाएगी। रही बात विधवा पेंशन की, विधवा पेंशन बंद होने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है। आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने इसको गहराई से देखा है, इस पर स्टडी की है, और पिछले महीने भी कुछ ऐसे हमारे पास केस आए थे जिनकी पेंशन रुक गई थी, लेकिन अब उनकी पेंशन इस महीने जो है आ गई है। उसका रीज़न क्या है? जो विडो केस है, जिस महिला के पति की मृत्यु हो गई है, फैमिली आईडी में क्या है, उसने मैरिड दिखा रखा है। मैरिड दिखाने के बाद आपकी पेंशन, विधवा पेंशन कैसे आ पाएगी? आप जब तक वहाँ विडो केस अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ विडो
शो नहीं करेंगे तब तक आपकी पेंशन नहीं आएगी। आप इस बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पेंशन जो है परिवार पहचान पत्र की जो साइट है इसमें सब कुछ अपडेट है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जिनकी पेंशन रुक गई है, जो विधवा केस हैं, वो अपनी परिवार पहचान पत्र की आईडी में मैरिड स्टेटस में जाकर विडो सिलेक्ट करें। जैसे ही आप वहाँ विडो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद एक नया प्रिंट अपडेट होगा, उस पर साइन करके दोबारा अपडेट कराएं। अपडेट करवाने के बाद पेंशन ऑफिस में जाकर संपर्क करें। स्वतः ही अगले माह आने वाली पेंशन में आपकी पेंशन भी आ जाएगी। इससे अलग कोई फार्मूला नहीं है। मैंने लगभग जितने भी कैंडिडेट की पेंशन को चेक किया है उनमें लगभग यही एक फॉल्ट था। जो विधवा कैंडिडेट हैं उनका मेरिट दिखाया गया था। जब तक आप वहाँ विडो शो नहीं करेंगे तब तक पेंशन आने का कोई मकसद नहीं रहता है। एक बात और, जिनके हस्बैंड की हैंडीकैप पेंशन लगी हुई है 100% पर, अगर किसी की 100% पर पेंशन होती है लगी हुई, उसकी वाइफ की भी पेंशन लग जाती है, उसे भी वहाँ मेरिट की जगह विडो शो करना पड़ेगा, तभी जाकर उसकी पेंशन आएगी। और एक केस और है, अगर कोई लेडीज़ उसके हस्बैंड को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, 20 वर्ष की कारावास हो जाती है, तो उस लेडीज़ की, उस महिला की भी पेंशन लग जाती है। उनको भी है अपडेट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए अगर ऐसे कोई केस है और उनकी पेंशन रुक गई है तो वो भी एक बार पहले पेंशन ऑफिस में जाकर पता करें कि क्या हमें फैमिली आईडी में ये अपडेट करवानी होगी या हमारी पेंशन ऐसे ही चलती रहेगी। तो पेंशन का बहुत बड़ा इशू था। कई दिनों से हमारे साथियों के कमेंट आ रहे थे, सर इस पर भी कोई वीडियो बनाई जाए, हमें पता लगे कैसे हम इस पेंशन को दोबारा चलवा सकते हैं। तो आपको बता दिया है, दोबारा पेंशन चलवाने के लिए आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आप अपने कहीं भी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं और इस प्रोफाइल को अपडेट करवाएं। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद आपकी पेंशन चल जाएगी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।